Hello students, my name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Assistant Professor, Department CT, College IPM Ghaziabad, Subject Code Education 07, सब्जेक्ट टॉपिक गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों तथा क्षमताओं का विकास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स इससे पहले का जो कल का लेक्चर हुआ था उस इससे पहले के जो लेक्चर में आपको बताया गया गणित के सिलेबस के बारे में, इस एजुकेशन 07 के बारे में। एजुकेशन 0 का टोटल जो आपका डीएलएड फोर्थ का सिलेबस है उसके बारे में आपको बताया गया था, और उसी के आधार पर आज आपको इसमें बताया जाएगा गणित क्या है, गणित के उद्देश्य क्या हैं, और गणित का दैनिक जीवन में कहाँ किस प्रकार उपयोग है। हालांकि आप जानते हैं, परंतु यहाँ पर आपको एजुकेशन 07 में गहराई से अध्ययन कराया जाए। तो पहला पॉइंट आता है गणित के पठन लेखन का विकास। मानव सभ्यता के विकास में प्रारंभ से ही गणित का एक विशिष्ट स्थान रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गणित की सभ्यता के विकास की दूरी रही है। यानी कि इसका मतलब है कि मानव का विकास या मानव की सभ्यता का विकास बिना गणित के संभव नहीं है। जैसे जैसे मानव की सभ्यता का विकास हुआ है, अर्थात 18वीं सदी हो, 19वीं सदी हो, 20वीं सदी हो, और आज हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ बिना गणित के संभव नहीं है। हम पहले जो है हम विभिन्न प्रकार के हमारे विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा आज हमने दूरियों को मिनट घंटे में, घंटे से मिनट में, और मिनट से सेकंडों में कन्वर्ट कर लिया है। ये वास्तव में गणित का ही कार्य है, और ज्ञान विज्ञान के समस्त विषयों में किसी न किसी रूप में गणित समावेशित है। हाँ, ये हम जानते हैं। और गणित विषय का ज्ञान जहाँ व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, वहीं व्यक्ति के तार्किक एवं निर्णयात्मक क्षमता के विकास में भी सहयोगी है। गणित विषय का ज्ञान व्यवहारिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि गणित का पढ़ा हुआ व्यक्ति, गणित का जाना हुआ व्यक्ति अपने एक एक कार्य को बड़ी समझ के साथ, सूझबूझ के साथ करता है, और अपनी आत्मिक शक्ति का भी विकास करता है। अब वास्तव में आता है गणित क्या है। यह एक यथार्थ और सत्य ज्ञान है, अर्थात एक एग्जैक्ट है, ट्रुथफुल नॉलेज है। यह किसी कथन की सत्यता और असत्यता की परख तर्क के आधार पर करता है। यानी कि गणित बिना तर्क के, बिना सत्यता को जांचे परखे किसी भी तथ्य को सत्य घोषित नहीं करता। तथ्य को सत्य करने के लिए वह अपने सूत्रों सिद्धांतों के पालन के आधार पर देखता है, जांचता है। गणित एक तार्किक क्षमताओं का विकास करता है और चिंतन शक्ति का विकास करता है। अतः छात्रों में जब चिंतन शक्ति की बात करते हैं तब ही, यानी कि वह सब कुछ गणित के द्वारा ही संभव है। गणित कभी रटने पर भी बल नहीं देता, गणित केवल समझने पर बल देता है। यह अन्य विषयों के अध्ययन में भी सहायक है। गणित के द्वारा हम अन्य विषय जैसे हमारे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, या और भी हमारे जो विषय हैं उनमें हम जो भी कैलकुलेशंस का काम करते हैं वह गणित के द्वारा ही संभव है। यह मस्तिष्क को अनुशासित भी करता है। मस्तिष्क को अनुशासित करने के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में भी परिवर्तन लाता है। अब हम सामान्य जीवन की कल आपसे बात कर रहे थे, तो देखिए इसमें है कि कितने बजे उठना है, कहाँ कितने समय जाना है, वहाँ कितनी देर रुकना है, भोजन पकाने में किन किन पदार्थों की मात्रा किस किस अनुपात में की जाती है, खेत खलिहान में बीज एवं खाद की मात्रा, चिकित्सकों की दवाई की राह तय करने में, ज्योतिष गणना में, बच्चों के खेलने में। इस प्रकार के कहने का मतलब इन पॉइंटों से ये निकलता है कि हम सबसे पहले, जब हम, मैंने आपको पहले कल भी बताया था कि हम कितने बजे, हाउ मच, वाट, वैन, ये विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं ये वास्तव में तार्किक रचना को बताते हैं, अर्थात गणितीय रचना को स्वीकृति प्रदान करते हैं। कितने, कहाँ, वहाँ, यानी कि इनसे आपको तार्किक क्षमता मस्तिष्क में आपके उत्पन्न होती है। और जब हम कितने की बात करते हैं तो इसका मतलब गणित उत्पन्न हुआ। भोजन पकाने में किन किन पदार्थों की, यानी जब हम खाना बनाते हैं, सामान्यतः हम अपने खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हुए हम ये देखते हैं कि कौन सा कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में डालनी है, तो वहाँ पर भी गणित का प्रयोग हुआ। हम अपने खेत खलिहान में भी जाते हैं, वहाँ पर कितनी ज़मीन है, कितना हेक्टेयर एरिया है, उस एरिया के आधार पर भी हम गणित के प्रयोग के द्वारा ही खाद, फर्टिलाइजर को हम उस खेत में डालते हैं। चिकित्सकों की दवाइयों की राह तय करने में, ज्योतिष गणनाओं में, बच्चों के खेल में, हम डॉक्टर्स के पास दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप जो है एक टैबलेट इसमें से ले लीजिए, एक टैबलेट यहाँ से ले लीजिए, एक टैबलेट ये ले लीजिए। इसका मतलब क्या है कि ये
ये जो है गणित के द्वारा ही संभव है। और बच्चे जब खेल में जैसे गिल्ली डंडा है, लूडो, सांप सीढ़ी है, इसमें भी कहीं ना कहीं सब कुछ गणित के द्वारा ही संभव है। और ज्योतिष गणना में यानी कि विभिन्न प्रकार के भविष्य में क्या होने वाला है, वे भी गणितीय कैलकुलेशन जो है होती हैं, और उसी के आधार पर ज्योतिष गणनाओं का रिजल्ट प्राप्त होता है। घड़ी देखना, कैलेंडर देखना, सामान खरीदना, वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की माप आदि दैनिक जीवन में क्रियाकलाप गणित के द्वारा ही संभव है। कहने का मतलब जब छोटा बच्चा, छोटा छात्र जब 6, 7, 8 में होता है तो उसको घड़ी देखने के बारे में सिखाया जाता है। घड़ी देखने में भी कैलकुलेशन गणित के द्वारा संभव है। कैलेंडर देखना ये भी गणित के द्वारा संभव है। कोई भी हम वस्तु का सामान खरीदने लाते हैं, छोटे बच्चे को सामान लेने के लिए भेजते हैं, कहीं भी हम मार्केट में, कहीं भी छोटी शॉप पर कहीं जाता है तो वहाँ पर भी कैलकुलेशंस की इतने में इतनी चीज़ आनी है, तो वो गणित के द्वारा संभव है। वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई, यानी कि कोई वस्तु की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, इस आधार पर उसका आयतन कितना होगा। यानी आयतन जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से निकलता है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से निकलता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के दैनिक जीवन के क्रियाकलाप भी गणित के द्वारा ही संभव है। गणित के उद्देश्य क्या हैं? बच्चों को गणित के महत्व से परिचित कराना पहला उद्देश्य, बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास करना दूसरा उद्देश्य है, और बच्चों में स्वयं अनुशासन, निष्पक्षता आदि गुणों का विकास करना ये भी गणित का ही उद्देश्य है। दैनिक जीवन में गणितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास करना, बच्चों में लंबा चौड़ा, छोटा बड़ा, हल्का भारी आदि संबोधन का ज्ञान कराना, संख्याओं की गणना क्षमता विकास करना, ये सब गणित के द्वारा संभव है। ज्यामितीय आकारों का ज्ञान कराना, गणित की 4 मूलभूत संख्याओं से भली भांति परिचित कराना सब गणित के उद्देश्य हैं। तो गणित के उद्देश्य का मतलब सीधा सीधा यहाँ ये है कि बच्चों को गणित के महत्व से परिचित कराना, बच्चों में चिंतन, यानी कि जब बच्चों में जो चिंतन शक्ति, थिंकिंग पावर जो डेवलप होती है, वह भी गणित के द्वारा ही संभव है। गणित के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करते हैं। किसी भी चीज़ को हम जो है बताते हैं कि ये चीज़ भारी है, ये चीज़ छोटी है, इसका वेट इतना है, इसमें भार mg 40 किलोग्राम इसका वजन है, 40 किलोग्राम इसका वेट है, तो ये सब गणित के द्वारा ही संभव है। और विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय रचनाओं की का आकार का अध्ययन कराना या विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करना, जैसे हम बोल देते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो वो होते हैं धन पूर्ण संख्याएं। धन पूर्ण संख्याएं क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 10 तक, ये क्या हो गई, धन पूर्ण संख्याएं हो गई। तो इस प्रकार हम धन पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। यदि हम होल नंबर्स की बात करते हैं, वो 0 से स्टार्ट हो जाती हैं, 0 1 2 3 4 5 10 तक आगे तक बढ़ती है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। तो उसके बाद बच्चों में कार्य करने की एकाग्रता का विकास करना, बच्चों में कार्य करने की एकाग्रता का विकास करना। नंबर 2, बच्चों में यथार्थ की खोज करना, अर्थात एग्जैक्ट ज्ञान की खोज करना। और अन्य विषयों के साथ सहसंबंध ज्ञात करने का मतलब है कि बच्चों में कोरिलेशन सब्जेक्ट की, जैसे कि गणित के साथ फिजिक्स, गणित के साथ केमिस्ट्री, यह है। और विभिन्न प्रकार की हम कैलकुलेशन, जैसे हम स्टैटिक्स में कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हम साइकोलॉजी में कुछ क्वेश्चनों में कैलकुलेशंस करते हैं, हम अपने टेस्टों में कैलकुलेशंस करते हैं, तो वो क्या है, अन्य विषयों के साथ सहसंबंध समझने की क्षमता का विकास करना है। और तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जब बच्चे में, छात्र में या गणित के पढ़े हुए व्यक्ति में विज्ञान में तर्क शक्ति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात कहने का मतलब उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और व्याख्या करने की क्षमता, इसका मतलब है कि इसमें आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया गया, क्या कलेक्शन ऑफ डाटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी कि जो डाटा हमारे पास है उसको हमने कलेक्ट किया और उसके बाद हमने उसको इंटरप्रेट किया, उसके तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की और फिर हम उसको हल कर देते हैं। धन्यवाद।